अब हम पढ़ते हैं कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। वस्तुओं के उपभोग, प्रत्येक इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर कुल उपयोग की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए या उनका सामूहिक उपयोग कर लिया जाए तो सामूहिक उपयोग ही कुल उपयोगिता का द्योतक है। किर्चनर के अनुसार किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। ज्यों ज्यों वस्तु की इकाइयों में वृद्धि की जाती है त्यों त्यों कुल उपयोगिता भी बढ़ती है, पर वृद्धि की दर इकाइयों की मात्रा में वृद्धि के समान नहीं होती है, क्योंकि इकाइयों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, जबकि सीमांत इकाई की उपयोगिता शून्य होती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और अतिरिक्त इकाई की वृद्धि के परिणाम से प्राप्त होती है। अर्थात जैसे हम 3 इकाइयों की कुल उपयोगिता में 150 मिली, अगर चौथी इकाई से मिलने वाली 4 इकाइयों की उपयोगिता बढ़कर 180 हो जाती है तो चौथी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कितनी होती है? यही सीमांत उपयोगिता है। हैंसन के अनुसार सीमांत उपयोगिता की परिभाषा, किसी वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता, एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता का सूत्र है एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन से ज्ञात किया जाए। MUX बराबर डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा QX। इसका मतलब है कि सीमांत उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा इकाइयों में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप हो सकते हैं, एक तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, तब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। शून्य सीमांत, जब वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग से न तो कोई अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है और न ही असंतुष्टि महसूस होती है, परिणाम स्वरूप अतिरिक्त इकाई के उपभोग के बावजूद भी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती, सीमांत उपयोगिता शून्य कही जाती है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में कमी आती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसे हम चित्र के द्वारा समझा सकते हैं।